नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। दुष्यंत चौटाला ने दो विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है, यानी कि जेजेपी के दो विधायकों को अब पार्टी से बाहर का रास्ता नपवा दिया जाएगा, पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत जल्द जो सदस्यता भी दोनों विधायकों की रद्द हो सकती है, जिसको लेकर जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने बड़ी कार्रवाई कर दी है, बड़ा एक्शन ले लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा प्रदेश की, क्योंकि जेजेपी लगातार अंतर्कलह के चलते टूटती बिखरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला ने पार्टी छोड़ने के सिलसिले को रोकने के लिए, बिखरती हुई जेजेपी को दोबारा जो है जोड़ने के लिए बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। लगातार ये खबरें चल रही हैं, ये दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी के 6 विधायक पार्टी के कहने सुनने से बाहर नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब उन्हीं विधायकों को काबू में लाने के लिए, उन्हीं विधायकों को कंट्रोल में करने के लिए दुष्यंत चौटाला ने बड़ा एक्शन ले लिया है, बड़ा कदम जो है उठा लिया है, जिसके चलते सबसे पहले दो विधायक दुष्यंत चौटाला के घेरे में आ चुके हैं, लपेटे में आ चुके हैं, और दोनों के ऊपर दुष्यंत चौटाला ने बड़ी कार्रवाई भी कर दी है। दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में शिकायत सौंप दी है कि उनकी पार्टी के दो विधायक जो लगातार पार्टी के खिलाफ चल रहे थे, पार्टी के खिलाफ जो है क्रियाकलापों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे, पार्टी के जो विरोधी दल है उनके साथ सामंजस्य बैठाकर उनके प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष से कर दी है, जिसको लेकर जेजेपी की तरफ से शिकायत भी लिखित में सौंपी जा चुकी है। पहले जो जेजेपी के कार्यालय अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह, उनको सुनिए वो आखिर कह क्या रहे हैं दोनों विधायकों को लेकर, और क्या कुछ जो है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई जेजेपी की तरफ से दो विधायकों के ऊपर की गई। उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर वो दो विधायक हैं कौन से, और क्या जो है गतिविधियां उन्होंने पार्टी विरोधी की, जिसके चलते उन पर एक्शन लिया जा रहा। दो विधायक हैं, एक तो रामनिवास सुरजाखेड़ा जी हैं और दूसरे जोगीराम शाह जी। दोनों ने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगे हैं और उनकी स्टेज शेयर करी है। सुरजाखेड़ा ने नरवाना में करी, और रणजीत सिंह की स्टेज जो है ना हिसार के अंदर जोगीराम ने करी, उनके लिए वोटों की अपील भी करी है। तो इसलिए एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ क्यों, हमारे खुद के कैंडिडेट जेजेपी के खड़े हुए हैं, तो वोटों की अपील तो उनके लिए करनी चाहिए। तो इसलिए उनको हमने लीगल नोटिस दिए, 2 बार दिए, किसी को 3 बार दिए। उसके बाद उनका कोई जवाब हमारे पास आया नहीं, इसलिए हमने 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसका 21A के तहत हमने स्पीकर जो बीइंग ए ट्रिब्यूनल के नाते इसका फैसला करें, तो उनको हमने एप्लीकेशन इनकी सदस्यता ख़त्म करने के लिए डाली। स्पीकर साहब उनको नोटिस देंगे और नोटिस के बाद वो रिप्लाई देंगे, या आगे की जो प्रोसेस है जैसा अपील में या ट्रिब्यूनल के हिसाब से, वो प्रोसेस के हिसाब से कार्रवाई चलती रहेगी। हमारे पास आपके इंटरव्यू भी हैं, उनके सोशल मीडिया के भी हैं, टीवी चैनल्स के भी हैं, और उसके बाद अखबार के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी वो भी हैं, और उन्होंने जो स्टेज शेयर करी है उस स्टेज शेयर के अंदर जो वो खुद अपील कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। वो अनेक्सर के रूप में हमने सारी की सारी प्रूफ के रूप में उनको लगाई। तो सुना आपने कार्यालय अध्यक्ष जेजेपी के रणधीर सिंह को, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को लिखित में शिकायत सौंपी जा चुकी है। दो विधायक जेजेपी पार्टी के, नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला से विधायक जोगीराम सिंह की सदस्यता रद्द करने को लेकर आखिर इतना बड़ा एक्शन पार्टी को उठाना क्यों पड़ा, आखिर इतना बड़ा कदम जो है दुष्यंत चौटाला को क्यों उठाना पड़ा, इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञात होगा कुछ दिन पहले जोगीराम सिंह ने जेजेपी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, यानी कि पार्टी के जितने भी पद थे उनसे वो मुक्त होना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन विधायक पद पर वो जो कि त्यों बरकरार थे। ऐसे में उन्होंने जेजेपी के विधायक पद पर रहते हुए वोट की अपील जो है हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत चौटाला के लिए की, यानी कि उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई, और उस बैठक में उन्होंने सीधे तौर पर, कथित तौर पर यह कह दिया कि सभी जो है रणजीत चौटाला के लिए लोगों से वोट की अपील करें, लोगों से वोट मांगे और रणजीत चौटाला को मजबूत करने का
काम करे, जबकि जेजेपी की तरफ से हिसार लोकसभा सीट पर खुद दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला प्रत्याशी हैं। ऐसे में जेजेपी का विधायक होने के नाते उनका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करे, वोट मांगे, लेकिन उन्हें ऐसा करने की बजाय विरोधी दल यानी कि भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, जिसके चलते उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो वहीं दूसरे विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, जो कि शुरुआत से ही मंत्री ना बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं उनको जो चेयरमैन दी गई थी वो भी दुष्यंत चौटाला ने वापस ले ली थी, चेयरमैन पद से हटा दिया था, जिसका गुस्सा लगातार वो पिछले लंबे समय से दिखाते आ रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों से भी किनारा कर लिया था। जब जेजेपी बीजेपी गठबंधन अलग हुआ उस समय भी जेजेपी के साथ ना जाकर बीजेपी के साथ नजर आ रहे थे। तो ऐसे में पार्टी विरोधी गतिविधियों में तो वो शुरुआत से ही शामिल रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन अब उन्होंने जो है बीजेपी के साथ मंच भी साझा किया नरवाना के अंदर, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो जेजेपी की विरोधी पार्टी है और मंच साझा करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी की। जबकि सिरसा लोकसभा सीट पर जेजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार रखा है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जेजेपी अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रही है, लेकिन जेजेपी के विधायक जो है अलग ही पैटर्न पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए, जिस पर जो है संज्ञान लेते हैं पार्टी की तरफ से, दुष्यंत चौटाला की तरफ से, अजय चौटाला की तरफ से बड़ा और सख्त कदम उठा लिया गया है, जिसका डर कहीं ना कहीं विधायकों को सता रहा था। हालांकि यह भी हो सकता है कि विधायक खुद तैयार बैठे हों सदस्यता खत्म करवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर ऐसा है भी तो उनकी मंशा पूरी होने वाली है। जेजेपी ने लिखित में शिकायत सौंप दी है और कहीं ना कहीं 2 विधायक शुरुआती तौर पर जोगीराम सिहाग बरवाला से और नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा की सदस्यता रद्द करने को लेकर शिकायत दी जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि कितना जल्दी इस शिकायत पर एक्शन लिया जाता है, कितनी सख्तता के साथ कार्रवाई की जाती है और कब तक जो है इन विधायकों को सदस्यता से मुक्त कर दिया जाएगा, इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जो विधायक लगातार पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, चाहे नारनौल से रामकुमार गौतम हो, चाहे टोहाना से देवेंद्र बबली हो, चाहे गुलाचिका से ईश्वर सिंह हो, या फिर शाहबाद मारकंडा से रामकरण काला हो। हालांकि रामकरण काला फिलहाल दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े नजर आए थे जब पार्टी को तोड़ने की बात की जा रही थी, जब विधायक दल के नेता के रूप में दुष्यंत चौटाला को हटाकर देवेंद्र बबली खुद उस पद पर काबिज होना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले वो कई जो है मीटिंगों से नदारद रहे, कई बार कार्यक्रमों से गायब नजर आए थे, और यह माना जा रहा है कि ईश्वर सिंह और रामकरण काला का झुकाव जो कांग्रेस की तरफ फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। खैर वो बात अलग है, लेकिन जो अन्य विधायक हैं जिनकी भागीदारी भाजपा के साथ या फिर कांग्रेस के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, क्या उन पर भी जल्द ही एक्शन लिया जाएगा? क्या जेजेपी के जो अन्य विधायक हैं उन पर भी कोई कार्रवाई जल्द ही होने वाली है, या फिर यह माना जाए कि एक ट्रेलर रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग पर कार्रवाई का दिखाकर सभी विधायकों को दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी शांत करना चाहती है, कि डर का माहौल उनके मन में, दिल दिमाग में बैठाना चाहती है? क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।